नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय देखिए मालदीव्स में एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है एक बच्चे की दुखद मृत्यु के बाद। यहां पर आप देख पाएंगे आर्टिकल। मालदीव्स में एक बच्चे की मृत्यु होती है। 13 साल का बच्चा था। इसकी जान बच सकती थी अगर मालदीव्स के प्रेसिडेंट अलाउ करते कि जो इंडिया के प्लेन है ये इस्तेमाल करें मालदीव्स की अथॉरिटी और इस बच्चे को एक बेहतर हॉस्पिटल में ले जाएं। बट आज के समय मालदीव्स के प्रेसिडेंट की पॉलिसीज ऐसी एंटी इंडिया पॉलिसी है कि एक बीमार बच्चे के लिए भी इन्होंने अलाउ नहीं किया कि इंडियन प्लेन यूज़ करना है, क्योंकि इंडियन प्लेन यूज़ करना होता तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंडियन मिलिट्री है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट रहती। तो इसलिए इन लोगों ने ऑल टुगेदर डिनाई कर दिया परमिशन और इस बच्चे की दुखद मृत्यु हुई है। और इसलिए आप देखोगे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहाँ पर डायरेक्टली लैंग्वेज में ये लिखा जा रहा है कि भारत के विरोध में अंधे हुए मुइज़ू, क्योंकि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मुइज़ू, जो इनकी पॉलिसीज है ना ये इरेशनल है। एक तो होता है कि रैशनल पॉलिसी, आपको समझ में आता है कि ठीक है कंट्री का लीडर है ये करने की कोशिश कर रहा है। इनकी पॉलिसीज आज के समय इरेशनल है। और अभी जो रीसेंट बच्चे की मृत्यु हुई है इसके बाद मालदीव्स के सोशल मीडिया में ही इनके प्रेसिडेंट की बहुत ज्यादा आलोचना की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्वीट है हसन कुरूसी की। ये कह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान सबको ये बताना चाहता हूं कि कौन से इगोइस्टिक मॉन्स्टर हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट, किस टाइप के इगोइस्टिक मॉन्स्टर हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट। और इन्होंने आगे पूरे डिटेल में बताया है कि जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ने गिफ्ट किया था मालदीव्स को, इसने ओवर द इयर्स कई लोगों की जान बचाई है। क्योंकि मालदीव्स जैसे आप लोग जानते हैं एक टापुओं का देश है, तो काफ़ी बार एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में आपको अगर पेशेंट को ले जाना है तो हर बार आप अगर बोट का इस्तेमाल करोगे तो टाइम लग जाएगा। ज़्यादातर ना आप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को एक बेहतर हॉस्पिटल में आप भेज पाएं। और ओवर द इयर्स जो इंडिया के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स हैं उनका मालदीव्स ने एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स की ही ट्वीट है 2023 की। ये जो आप कह लीजिए नवंबर महीने की ट्वीट है। इस टाइम तक ना मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने ये रूल नहीं बनाया था कि जिसको भी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट यूज करना है ना तो पहले उसकी परमिशन लेनी होगी फ्रॉम द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। उससे पहले ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट थे इनका ओपनली इस्तेमाल होता था। यहाँ पे आप देख पाओगे कई बार जो मालदीव्स में जो लोग हैं जिनको चोट लग गई या फिर जिनको एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए थी, इस एयरक्राफ्ट से उनको ट्रांसपोर्ट किया गया। और ऑलमोस्ट रोज ही आप कह लीजिए इस एयरक्राफ्ट ने ना मालदीव्स में कई लोगों की जान बचाई। यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जब भारत ने ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया था मालदीव्स को तब उस टाइम बड़ी न्यूज बनी थी। ये बताया गया था कि ये एक कोलोसल माइलस्टोन है। ये हमारे रक्षा मंत्री ने खुद कहा था। रीजन मैं आपको इसका ये बता रहा हूं। पहली बात तो डॉर्नियर ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडिया किसी और कंट्री से परचेज नहीं करता। यहाँ पर ऐसा कुछ केस नहीं है कि यूएसएसआर फ्रांस से परचेज किए फिर आगे पकड़ा दिए मालदीव्स को। ये एयरक्राफ्ट खुद इंडिया मैन्युफैक्चर करता है। ऑल्दो इनिशियली जो इसका डिज़ाइन है ये जर्मन ओरिजिन का है, मगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1983 में इसका जो प्रोडक्शन लाइसेंस है ये परचेज कर दिया था। और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि इंडिया ने बहुत सारे ये जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हैं ये मैन्युफैक्चर किए हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट साइज में इतने छोटे क्यों हैं, देखो मालदीव्स जैसे कंट्री के लिए ना ये परफेक्ट एयरक्राफ्ट है क्योंकि वहां पे बहुत सारे एटॉल्स हैं। एटॉल आइलैंड से भी छोटे आपको मिलेंगे। वहां पे लैंडिंग के लिए आपको रनवे नहीं मिलेगा। आपको काफी जगह ना वहां पे लिमिटेड स्पेस में लैंड करना होता है, तो उसके लिए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। और यहाँ पे रोल आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन मिलिट्री का। मुझे याद है काफी लोग ना क्वेश्चन पूछते रहे मालदीव्स के बारे में कि ठीक है इंडियन मिलिट्री के बारे में कहते हैं हम वहाँ पे एयरक्राफ्ट मैनेज करते हैं, चॉपर मैनेज करते हैं, तो क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या? अब मैं यहाँ पे आपको इन डिटेल समझाता हूँ। जो ये डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है ना इसे मैनेज करने के लिए और काफ़ी बार तो इसको फ्लाई करने के लिए इंडियन मिलिट्री पर्सनल रिक्वायर्ड ही होते थे। पिछले कुछ सालों में ही हमने एक ट्रेंड ये देखा है कि अब इंडिया धीरे धीरे मालदीवियन पायलट्स को लाइसेंस परमिट दे रहा है कि आप भी भारत के जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हैं इनको फ्लाई कर सकते हैं। नहीं तो इससे पहले कंप्लीट डिपेंडेंसी थी मालदीव्स की इंडियन पायलट्स पर। और आपको यही पता होगा इतने बड़े एयरक्राफ्ट के लिए आपको सिर्फ पायलट्स नहीं चाहिए, आपको मेंटेनेंस टीम भी चाहिए, आपको रिपेयर टीम भी चाहिए, आपको रिफ्यूलिंग के लिए भी एक टीम चाहिए। तो इसलिए कई मिलिट्री इंडियन पर्सनल मालदीव्स में रहते हैं
ताकि मालदीव्स के लोगों की ही हम जान बचा सके। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल जासूसी के लिए नहीं होता कि मतलब इस एयरक्राफ्ट को हम यूज कर रहे हैं कि आसपास की कंट्रीज की हम निगरानी रखेंगे। आसपास कंट्री है कौन सा, श्रीलंका ही है घूम फिर के। तो इंडियन मिलिट्री देखिए ये सब काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही इंडियन मिलिट्री कंप्लीटली हट जाती है, कई दुखद मौतें हो सकती हैं मालदीव्स में। कई पेशेंट्स जिनकी जान बच सकती थी वो प्रॉपर सपोर्ट के बिना मर सकते हैं। और एक कड़वी रियलिटी ये भी है कि दुर्भाग्यपूर्ण कुछ एयरक्राफ्ट का यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि बिना किसी प्रॉपर टीम के, जिसे नहीं पता कि ये कैसे मैनेज करते हैं ऐसा एयरक्राफ्ट, कोई बड़ी बात नहीं है कल को ये क्रैश भी कर दे। दुनिया में काफी बार हो चुका है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है मालदीव्स में भी ऐसा हो जाए। मगर अनफॉर्चुनेट बात है कि मालदीव्स की सरकार का अभी के लिए मेन एम ये नहीं है कि अपने लोगों की जान कैसे बचानी है। इनका मेन एम ये है कि इंडिया के अगेंस्ट किस तरीके से ये और ज़्यादा एस्केलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली मालदीव्स ने एक डील क्रैक करी है टर्की के साथ, जिसके अंडर इन्होंने ड्रोन्स परचेज किए हैं, टर्किश ड्रोन्स। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत ही अजीब है। ये कह रहे हैं कि ये लोग अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की रक्षा के लिए ये ड्रोन परचेज करेंगे, निगरानी रखेंगे। कल को कुछ इशू आ गया तो हमारे जो आर्मी है, मिलिट्री के लोग हैं, ये एक्शन ले पाए, इसके लिए ये ड्रोन परचेज कर रहे हैं। अब मालदीव्स के आसपास कौन से कंट्रीज हैं जो इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को वायलेट करना चाहेंगे, श्रीलंका और इंडिया के अलावा? और किसी कंट्री की शिप इतनी यहां पर आती नहीं है। और वैसे मैं आपको बताऊं, श्रीलंका की भी आबादी 2 करोड़ से ऊपर की है। उनकी भी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि रातों रात अगर श्रीलंका चाहे, अगर वो ठान ले कि मालदीव्स को कब्जाना है, उनके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। इवन श्रीलंका भी आराम से मालदीव्स को कब्जा लेगा। तो ये ड्रोन वगैरह इनकी इतनी हेल्प करेंगे नहीं। तो देखिए अनफॉर्चुनेट है आज के समय मालदीव्स में जो हो रहा है। उम्मीद यही है कि ऐसे इंसिडेंट्स को देखकर, अभी जो रिसेंट मालदीव्स में ये दुखद मृत्यु हुई है, ऐसे इंसिडेंट्स को देखकर मालदीव्स की जनता समझे कि इनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। इससे रीजन को फायदा नहीं होगा, मालदीव्स के लोगों को फायदा नहीं होगा। बस मालदीव्स खुद को रीजन में आइसोलेट करके बैठ जाएगा और मालदीव्स के लोग ही मारे जाएंगे। इट इज सैड दैट इज हैपनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में कोई अभी कुछ कर नहीं सकता। और अभी तो मुझे यहाँ पर यह भी देखना है कि सिंस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को लेकर इस कंट्री की ये नीति है, तो जो मिलिट्री शिप्स इंडिया ने गिफ्ट करी है मालदीव्स को, जी हाँ, इंडिया ने मालदीव्स को मिलिट्री शिप्स भी करी थी गिफ्ट। इनका क्या होगा? क्या ये मालदीव्स वापस कर देगा या फिर किस तरीके से इनको यूज किया जाएगा, ये अभी जानना होगा। इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स अभी सामने आएंगी। मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ना फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं परचेज कर सकते हैं ये अनअकैडमी की वेबसाइट से। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे जाके जो ये कोर्सेज हैं ये आप कर सकते हैं परचेज, और ये कोड PD10 लगाकर आपको डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। सो यूज़ द कोड PD10 एंड एंजॉय द डिस्काउंट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।